इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए? जैसे हम अपनी सेवा करते हैं, अपनी सेवहि लखन सीय रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। सिर में कुछ, हाथ में कुछ, मुंह में कुछ, गोड़ में कुछ। अविवेकी पुरुष जैसे अपने शरीर की सेवा करता है, वैसे श्री लक्ष्मण भैया भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। यह भजन है, अलग से कुछ नहीं। अलग क्या है? अलग से कुछ करना ही नहीं है। भक्ति को एकदम सरल कर लीजिए। जो लाला को खिलाइए वही खा लीजिए। सरकार मंदिर घर में अवश्य रखो। कितना बड़ा, जितना बड़ा है अपना ड्राइंग रूम नहीं, आपका बेडरूम, आपका घर बाद में बने, भगवान का श्री मंदिर पहले बनना चाहिए। भगवान मालिक हैं हो। घर का मालिक कौन? भगवान। घर किसका है? भगवान का है, आपका घर नहीं है। जब भगवान का घर बनाएंगे आप, तो भगवान रक्षा करेंगे, भगवान संहार करेंगे। श्री हनुमान जी को लंका में विभीषण जी का घर भवन एक पुनि दीख सुहावा, तो लेकिन हरि मंदिर तहाँ और मंदिरों से भिन्न इतना दिव्य वैष्णव मंदिर बना है। सक्षम है, घरवा का एक कमरवा कम करिए, भगवान का मंदिरवा बढ़िया बनवाइए। हमारे प्रेसिडेंट गुजरात रमेश भाई मिश्रा जी ने बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का मंदिर बना रखा है गुजरात में, अद्भुत बना रखा है। बाबा ऐसे प्यारे दिखते हैं हनुमान जी, क्या बताएं। ओहो, मनोकामना सिद्ध हनुमान है ना, इच्छा पूर्ति हनुमान। हाँ, तो गुजरात में इच्छा पूर्ति चाहिए, और क्या? इच्छा पूर्ति हनुमान। एक स्वभाव बने हमारा आपका, सहज स्वभाव, सहज स्वभाव सक्षम है, यह करना चाहिए। भगवान ने श्री हनुमान जी को निज भक्ति प्रदान की। सुग्रीव जी को कहा, अब आप चलने की तैयारी करिए। सुग्रीव जी ने सब कपियों को आज्ञा दी, चलने लगे। नृखयायुध गिरिपाद पधारी, चले गगन में इच्छा के हरिनाद भालु डगमगाहि दिग्गज करहे दिग्गज डोल गिरलोल सागर मन हर्ष सब गंधर्व सुर कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन। जय हो, जय श्री राम, प्रभु की जय हो। नाथ गुण गण सही सकन भार उदार कहि पति गह दसन पूरी कमट कठोर सोखी रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति परम जनु कमठ खर पर सर परा लिखत अबिचल जनु कमठ पर सर परा। शेष रक्षक के ऊपर हाँ 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 हाँ। एह विध जाय कृपा निधे
उतरे सागर जहाँ तहाँ लागे खान भालू विपुल भगवान सुंदर पर्वत पर आकर उतर गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी अब लंका की खबर लाते लेखनी में। वहाँ निशाचर रह सशंका कब से जबते जार गयो कपि लंका। सब अपने अपने घर में विचार करते हैं। अब निश्चर कुल का नाश है। देखिए, जिस जिस कौम ने उत्पात किया उसका धरती पर विनाश हो गया। मछली नदी में सरोवर में उत्पात करती है तो वो मार ली जाती है। जिस जिस कौम ने उत्पात किया समाप्त हो गई। ये आसुरी समाज निश्चर कुल इतना उत्पात जहि विध होई धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई। उत्पात समय आ गया। दूतियों के द्वारा यह समाचार पाकर प्रजा क्या सोच रही है राजा के बारे में। मंदोदरी मैया जो पंच कन्याओं में से एक हैं, उन्होंने अपने पति रावण को समझाने का यत्न किया। रावण समझाने उनको समझाकर मंदोदरी मैया को और राजसभा में आया। सिंधु पार सेना आ गई। रावण ने अपने सचिवों से मंत्रणा की। सचिवों ने कहा महाराज सुर असुर सबको तो आपने जीत लिया, तब तो आपने कभी विचार ही नहीं किया। जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, अब नर बानर कह लेखे माही। इनकी क्या गिनती है? शाबाश मनित्रो। रावण ने भी इनको धन्यवाद किया। बहुत अच्छा, ऐसा ही सुनना था। बाबा का यहां निर्णय, सचिव वैद्य गुरु ये तीन भय के मारे हम जो चाहे वही कहना चाहें। सचिव ठकुर सुहाती कहे राज का नाश। वैद्य रोगी को जो फलदायी न हो वही पथ्य, जो रोगी मांगे वही वैद्य फरमावे। जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे। आज की चिकित्सा में परहेज नहीं है, पथ्यापथ्य नहीं है। सब कुछ खाओ और हमारी दवा भी खाओ। कोई दवा फायदा करे है क्या? दवा तो पथ्य से फायदा करती है। पथ्य जीवन में बहुत आवश्यक है, जीने के लिए भी आवश्यक है, निरोग के लिए तो आवश्यक है ही है। वैद्य रोगी के अनुकूल हो जाए। गुरु शिष्य के कल्याण का मार्ग न बताकर वो अधर्म में भी गति कर रहा है तो अपना स्वार्थ देखकर उनको वही बतावे तो राज धर्म तन तीनों का नाश। ये बाबा कहते हैं मैया से। रावण को सब अनुकूल हो गए। इतने में विभीषण जी का आगमन भया। प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठे और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर लेफ्ट रावण से कहा, प्रभु जो अपना कल्याण चाहे कीर्ति चाहे सद्गति चाहे उसको पराई स्त्री के माथ का दर्शन नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन निषेध है
उसी प्रकार पराई स्त्री के ललाट का दर्शन करना निषेध है। सरकार, आपसे श्रेष्ठ नीति कौन जानता है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब नरक मार्ग हैं। सब छोड़कर भगवान का भजन किया जाए, इसी से मंगल होगा। प्रभु के स्वरूप को बताए और कहा सीता मैया को, प्रभु को वापस करके अपनी राज सत्ता को संभाला जाए। मैं बारंबार आपके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणिपात होकर निवेदन करता हूं, क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विचार हो। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, हमारे कुल श्रेष्ठ पुलस्त्य जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा हमारे पास, उनका संदेश मैं आपको सुना रहा हूं। माल्यवान जी ने विभीषण जी की बात की हामी करी। आपका अनुज महाराज उत्तम विचार रखा, वही पालन करिए जो आपके अनुज ने आपसे निवेदन किया है। क्यों? विभीषण नीति को जानते हैं। इसी में निश्चर वंश का मंगल है। महाराज, सुमति कुमति सबके अंदर बसती है। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की सामग्री संपदा स्वतः आती है, और जहाँ कुमति प्रभावी है वहाँ विपत्ति आ जाती है। इस समय आपके हृदय में कुमति ने प्रभाव रख लिया है। हितैषी को अहितैषी, अहितैषी को हितैषी, ऐसा लगता है। माल्यवंत की हामी के बाद ये बातें जब विभीषण जी ने रावण के सन्मुख रखी, तो कई बार नीति चर्चा करने में, नीति निवेदन करने में अनुज से श्रेष्ठता की भूल सहजता ही हो जाती है। विभीषण जी साध पुरुष हैं। साध पुरुष जब अपनी बात रखता है किसी के प्रति, तो जहां वो होता वहीं से विचार करना प्रारंभ करता है। विभीषण जी और शरण में आए। महाराज, मैं आपका अनुज हूं, पुत्रवत हूं, चरण पकड़ता हूं। जिस संबंध से भी आप समझे मेरा ये दुलार मान लें, और सीता मैया को राम जी को दे दीजिए, किसी प्रकार अहित नहीं होगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।